Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to relationship between APC, APS, MPC and MPS. आज हम लोग बात करेंगे कि APC हाउ टू फाइंड, APS हाउ टू फाइंड, MPC, MPS सबको पूरे कंप्लीट एक टेबल में लेकर के सारी बातों को एक साथ समझेंगे। जैसे ऑलरेडी बहुत सारी टेबल्स में बताया कि इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कॉन्टिन्यू, यही हमने यहाँ पर इनकम को रखा है। ठीक है, इसी तरीके से कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ये प्रीवियस वीडियोस में पूरे चैप्टर में मैंने यही डेटा रखे हैं। सेविंग्स S इक्वल टू वाई माइनस सी है। अगर आप y माइनस सी करेंगे तो आपका -40, -20, 0 + 20 + 40 + 60 + 80 आ जाएगा। सी में चेंज कितना आ रहा है, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, तो 80 का चेंज आ रहा है, 80 का चेंज आ जाएगा। वाई में कितना चेंज आ रहा है, इनकम में तो 100 का चेंज आ रहा है। सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, तो सेविंग में चेंजनेस यानी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, तो 20 का चेंज आ रहा है। देखिए अब 20 का। अब आपको एपीसी फाइंड करना, तो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। सी अपॉन वाई यानी कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम अगर आप कर देंगे, एपीसी मींस इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम व्हिच इज कंज्यूम्ड। जितना इनकम का पार्ट कंज्यूम कर लिया उसको हम लोग एपीसी बताते हैं। तो आप फाइंड करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.0 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 200 1.00। 280 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो 0.93 से 0.90, 0.880, 0.87। इस तरीके से एपीसी फाइंड कर लेंगे। एपीएस की बात करें तो एस अपॉन वाई होता है। अगर आपको एपीएस एस अपॉन वाई करके यानी कि एपीएस मींस होता है इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज सेव्ड। इनकम का वो पार्ट जो हम लोग सेव कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, उसको हम लोग एपीएस बोलते हैं। एपीएस आप एस अपॉन वाई कर दीजिए, एस सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, या फिर एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता तो एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस एपीसी करा देंगे तो भी फाइंड हो जाएगा। जैसे 1 माइनस 1.2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 फार्मूले में रख दीजिए, चाहे डिवाइड करा लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे -20 डिवाइड बाई 100 माइनस का 0.0 डिवाइड बाई 200 0 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई 300 0.07 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एमपीसी की बात करें तो एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना, ये है, चेंज इन इनकम कितना है, यानी 80/100, 80/100, 80/100, इसलिए 0.80, 0.80, 0.80, 0.80, 0.80 आ जाएगा। एमपीएस की बात करें तो चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। सेविंग कितना चेंज है, 20 का चेंज है, इनकम में तो वही 100 है, तो 20/100 0.20, 0.20 इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने रखे हैं यहाँ पर। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब दोनों में से किसी चीज को फाइंड करना, तो एपीएस सपोज करिए फाइंड करना है, एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी बन जाएगा। अगर आप नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आपको एमपीएस फाइंड करना है तो 1 माइनस एमपीसी, एमपीएस फाइंड करना है तो 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा। तो आप कुछ भी इससे फाइंड कर सकते हैं। सेविंग का फार्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, यहां भी रखा है हमने। तो ये पूरे कंप्लीट एक समरी है, जितने भी टेबल, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, कंजम्पशन फंक्शन की बात करें, कंजम्पशन फंक्शन में प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी, मतलब जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सबको एक समरी लेकर के एक टेबल रखी है। इससे कोई भी चीज फाइंड करना है आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सारी चीजें यहां पर गिवन है, तो आप इजीली सब चीजों को फाइंड। इंपॉर्टेंट चीजें कुछ थी जिसको मैंने यहां पर रखा है। और एक इक्वेशन होता है कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको कंजम्पशन इक्वेशन यानी C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B और Y। B का मतलब यहां पर वेयर B इक्वल टू एमपीसी, कितना, B इक्वल टू एमपीसी यहां पर कंसीडर करेंगे।
ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।